वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 26 जो आई है 28 दिसंबर 2020 के लिए और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है एसिड्स दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इससे पहले भी हमने इसे पढ़ा था इस लेसन को, इस वर्कशीट में भी इस लेसन को पढ़ेंगे। चलिए अभी तक की स्टोरी क्या थी इतना पढ़ लेते हैं। स्टोरी टिल नाउ द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। जो ओल्ड कपल था यानी कि जो बूढ़ा बूढ़ी थे, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन, वो जो डॉग को अपने बच्चे की तरह रखते थे। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स। वो जो है डॉग को छोटे छोटे मछली के टुकड़े खिलाते थे और वो भी अपनी ही चॉपस्टिक से। एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम, और उसे उबले हुए चावल देते थे एज मच एज ही वांटेड, जितना भी वो खाना चाहता था उतने ही उसे दे देते थे। वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू अ हीप ऑफ गोल्ड। एक दिन डॉग जो है अपने मास्टर को यानी कि उस ओल्ड मैन को एक सोने के ढेर के पास ले जाता है। द काइंड फार्मर बॉट ए पीस ऑफ लैंड। अब जो दयालु फार्मर है, किसान है, वो क्या खरीद लेता है? एक लैंड का टुकड़ा खरीद लेता है। होस्टेड ए फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए खाने का आयोजन करता है, मतलब पार्टी देता है। एंड हेल्प हिज पुअर नेबर्स, अपने गरीब पड़ोसियों की सहायता भी वो करता है। इतना हमने इसमें पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड। उसी गांव में एक और जोड़ा रहता था, एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ, और वो दोनों कैसे थे? बुरे थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव, थोड़े से भी सेंसिटिव नहीं थे, ना ही दयालु थे। काइंड मतलब दयालु। Who had always kicked and scolded old dogs whenever any passed their house। जब भी कोई डॉग उनके घर के आगे से गुजरता था, उसके घर के पास से जाता था, उसे लात मारते थे और उसे स्कोल्ड करते थे, डांटते थे। Hearing of their neighbors good luck, अपने पड़ोसी का गुड लक सुन के they coaxed the dog into their garden, उन्होंने किसी तरह से डॉग को अपने गार्डन में बुला लिया। बहला फुसला के, कोक्स मतलब परसुएड करना, किसी भी तरीके से मना लेना। तो उन्होंने जो है डॉग को अपने गार्डन में बुला लिया। अब एंड सेट बिफोर हिम फिश बिट ऑफ फिश एंड अदर डैनिटीज, और उसके सामने फिश के टुकड़े रखे और बाकी खाने की चीजें रखी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और उन्हें लगा कि वो डॉग जो है उनके लिए भी खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, और वह इन दुष्ट पेयर से डरा हुआ था, वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने कुछ खाया ना ही वो हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, तभी वो दरवाजे से उसे खींचते हुए ले गए। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ एक स्पेड और हो भी ले गए। नो सूनर हैड, ये स्पेड और हो जमीन खोदने के काम आते हैं, ठीक है। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगन टू पो। अभी वो जो गार्डन में पाइन ट्री के पास पहुंचा बिन था, वो उसने पंजों से खोदना शुरू कर दिया। एंड स्क्रैच द ग्राउंड, ग्राउंड पे स्क्रैच डाल दिया। एंड एज इफ इट इज माइटी ट्रेजर ले बेनेथ, और ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो है खजाना है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, दो मुझे स्पेड और हो दो। क्राइड अ ग्रीडी ओल्ड फूल, और वो बूढ़े बेवकूफ लालची लोग जो थे वो चिल्लाए। एज ही डांस विद जॉय, और वो डांस करने लगा जैसे कि उन्हें मजा आ रहा है डांस करने में। देन द कोविटस ओल्ड फेलो, कोविटस का मतलब होता है लालची। तो ये जो लालची दोनों थे, हस्बैंड वाइफ, विद स्पेड एंड ओल्ड क्रोन विद ए हो, क्रोन मतलब लेडी जो थी वहां पे, ओल्ड लेडी, विद ए हो, इसके पास इसने ओल्ड वो ले लिया स्पेड और इसने हो ले लिया। बिगन टू डिग, उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। डिग मतलब खोदना। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, और जब उन्होंने खोदा तो वहां पे कुछ नहीं मिला, बस उन्हें क्या मिला? एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और जिसकी स्मेल से उन्हें अपने जो टूल्स है, स्पेड और हो, वो डालने पड़े और अपनी नाक को बंद करना पड़ेगा, अपनी नाक पे हाथ रखना पड़ा, क्योंकि बहुत बदबू आ रही थी वहां पे। फ्यूरियस एट द डॉग, अब दोनों के दोनों डॉग पर बहुत ही फ्यूरियस हो गए, यानी कि गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, ओल्ड मैन ने उसे किक लात मारी और बहुत बुरी तरह से पीटा कुत्ते को। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय, और ओल्ड वुमेन ने क्या किया? लगभग उसकी जो गर्दन है उसे काट ही दिया, उसके सर को, विद द शार्प हो से। देन दे फ्लंग इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकेस,
और तब उन्होंने इस डॉग को जो है वहां पे फेंक दिया होल में, जो गड्ढा उन्होंने खोदा था, और वहां पे मिट्टी ढक दी उसकी डेड बॉडी पर। कार्केस मतलब डेड बॉडी। अभी इसके आगे का लेसन हम आगे वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी हम इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लेसन में आए हैं, जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं और ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, जापानीज है। इनकी मीनिंग यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो एक एक करके इनकी मीनिंग देख लेते हैं। कॉक्स्ड, पहला वर्ड है कॉक्स्ड। इसका मतलब होता है टू परसुएड समवन, किसी को परसुएड करना, बहलाना फुसाना। डेंटिस मतलब होता है टेस्टी फूड। पोज एंड स्क्रैच, डिग विद फीट। पोज एंड स्क्रैच का मतलब होता है अपने पैरों से खोदना, जैसे जानवर अपने पैरों पंजों से खोद देते हैं ना। बेनेथ मतलब होता है अंडर, यानी कि नीचे। कोवेटस मतलब अ पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ, यानी कि एक ऐसे लोग जिन्हें लालच रहता है धन का, जो हमेशा धन के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हें कोवेटस कहते हैं। क्रोन, क्रोन का मतलब होता है अगली ओल्ड वुमेन, भद्दी बदसूरत बूढ़ी औरत। फ्यूरियस, एंग्री। कार्केस, डेड बॉडी, और एंग्री मतलब गुस्सा और डेड बॉडी मतलब मरा हुआ, मरी हुई जो जानवर होते हैं या कोई भी इंसान, उसकी बॉडी, डेड बॉडी आपको सभी को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि जो पैसेज हमने अभी पढ़ा उसे पढ़ो और इन क्वेश्चंस के आंसर दो। क्वेश्चन ए, व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कोक्स एंड फीड द डॉग। ग्रीडी कपल ने, यानी कि वो जो लालची जोड़ा था, उसने डॉग को क्यों कोक्स किया और उसे भरा, मतलब उसे खिलाया पिलाया। क्यों किया था, क्योंकि टू फाइंड वे टू ट्रेजर, ताकि वो खजाने का रास्ता बता दे। ट्रेजर मतलब खजाना, वे मतलब रास्ता। बी क्वेश्चन, व्हाई व्हाट ले बेनेथ द ग्राउंड। ग्राउंड में क्या दबा हुआ था, और डेड किटन था। इस पैराग्राफ के हिसाब से बताना है आपको, पूरे लेसन के हिसाब से नहीं। पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन था वो बताना है, तो पैराग्राफ में था एक डेड किटन। सी क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग। कपल ने डॉग को कैसे पनिश किया, तो दे किल्ड द डॉग, उन्होंने डॉग को मार दिया। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।